इस 5 साल, 4 साल, 4.5 साल, इस मध्य एक दिन भी चैन से रोटी खाने नहीं दिया इस सरकार ने। जनता का अभूतपूर्व समर्थन मेरे साथ रहा और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जीवित हूं। मेरे जगह पे कोई दूसरा होता तो हतोत्साहित होकर के शरीर प्राण त्याग देता। आगे क्या? देखिए, 2019 के चुनाव के बाद जो घटनाक्रम है, ये मीडिया भी और गाजीपुर की जनता भी सब कुछ समझ रही है, देख रही है। ये कहना कि इतने दिनों के बाद आए, ये पूरी तरह सही नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में ही सारा समय बिताया। उस समय में जेल की अवधि भी जो है 90 दिन की, वो भी अपने क्षेत्र की ही जेल में बिताया। तो मैं षड्यंत्र किया गया मेरे पैरों में बेड़ियां डालने के लिए, जंजीर डाल दी गई मेरा हौसला तोड़ने के लिए, बर्बाद किया गया हर तरह से। मेरी खड़ी खेतों में फसलों को बर्बाद किया गया, मेरे फार्म हाउस को, मेरे खेत को, मेरे बाग को, मेरे घर को, मेरी संपत्तियों को, हर तरह से जो डैमेज कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमों में फंसाना और हमारे विरुद्ध एक ऐसे मुकदमे में जो मूल मुकदमा न्यायालय से हमें निर्दोष पाकर बरी कर चुका है, उस मुकदमे के, उस बरी हो गए मुकदमे को आधार बनाकर गैंगस्टर के मुकदमे में ट्रायल, और ट्रायल में फिर मेरी सजा का 4 साल की सजा का फैसला, ये सब एक बड़े षड्यंत्र का परिणाम था। अब जो जीता वही सिकंदर। जिस दिन सजा कराने में वो लोग सफल हुए, उस दिन आप लोगों के सामने ये कहा गया सत्यमेव जयते, लेकिन वो अंतिम सत्य तो नहीं था। सजा हो गई, मैं जेल चला गया, लोकसभा सदस्य के पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया, अधिसूचना जारी हो गई, चुनाव लड़ने के लिए अब हमें अयोग्य कर दिया गया। लेकिन जब हम अपील में गए उस आर्डर के, तो माननीय उच्च न्यायालय ने जब पत्रावली मंगाई, सारे तथ्यों का अध्ययन किया, दोनों पक्षों के वाद विवाद सुना, तो निष्कर्ष निकाला उन्होंने। मुझे जमानत प्रदान की गई, मेरी अपील मंजूर की गई सुनवाई के लिए, और सजा पर, सजा को सस्पेंड करने के सवाल पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सहमत नहीं हुआ। तब हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उस निर्णय को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को सुना, हमारा पक्ष भी सुना और एक निर्णय दिया। 14 दिसंबर को 3 जजों की पीठ में 2 जजों ने यह फैसला दिया कि अफजाल अंसारी की 4 साल का सजा का जो आदेश है, उस आदेश को निम्नलिखित शर्तों के साथ निलंबित किया जाता है। सजा का आदेश निलंबित किया, कुछ शर्तें लगा दी। उन शर्तों में लगाया गया कि गाजीपुर के सांसद की हैसियत से मेरी संसद की सदस्यता तो 4 साल की सजा के उसी आदेश के वजह से डिस्क्वालीफाई की गई थी, तो वो आदेश सस्पेंड हो गया। लेकिन आप सदन में डिबेट में भाग लेकर मतदान नहीं कर सकेंगे। और ये भी कह दिया गया कि इस अपील को, जो आपकी पेंडिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट में,
उसको 30 जून तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसका निस्तारण करे, उसकी सुनवाई पूरी करे। अयोग्य नहीं रहेंगे अब आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब आप चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होंगे, आप चुनाव लड़ सकेंगे। अब उस आदेश की कॉपी हम लोगों ने माननीय स्पीकर साहब को लोकसभा के दे दी 19 दिसंबर को। परसों ही 11 जनवरी को स्पीकर साहब ने अधिसूचना जारी करके, जो पहली मई को अधिसूचना जारी हुई थी सजा हो जाने के समय, जिससे हमें डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस अधिसूचना के प्रभाव को निष्क्रिय और निष्प्रभावी कर दिया और उन शर्तों के साथ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लगाई हैं, उसका अनुपालन करने के इस शर्त के साथ। अब दो बातें साफ हो गई, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। एक बात ये साफ हो गई कि संसद सदस्य की हैसियत मेरी, जो गाजीपुर की महान जनता ने अपने मतों के आधार पर जो हैसियत सौंपी बनाई थी, वो हैसियत मेरी आज बरकरार हो चुकी है। और दूसरी कि मैं चुनाव लड़ने के लिए योग्य हूं। 5 साल उम्र बढ़ गई। इस 5 साल, 4 साल, 4.5 साल, इस मध्य एक दिन भी चैन से रोटी खाने नहीं दिया इस सरकार ने। जनता का अभूतपूर्व समर्थन मेरे साथ रहा और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जीवित हूं। मेरे जगह पे कोई दूसरा होता तो हतोत्साहित होकर के शरीर प्राण त्याग देता, लेकिन मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। अत्याचार और जुल्म के बल पर मुझे थकाया नहीं जा सकता, मुझे पस्त नहीं किया जा सकता। गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, उनके मान सम्मान के लिए सब कुछ दांव पे हमेशा लगाया, आज भी लगा दिया हूं। थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मैंने बताया कि अब मैं चुनाव लड़ने योग्य हो चुका हूं और इच्छा भी चुनाव लड़ने की है। सबसे पहले क्षेत्र में घूम रहा हूं, जमानिया विधानसभा में घूमा हूं, सैदपुर और गाजीपुर सदर विधानसभा में भी भ्रमण कर लिया और कल मेरा जखनिया विधानसभा और जंगीपुर विधानसभा में प्रोग्राम लगा हुआ है। जनता का मूड देख लिया जाए। चुनाव लड़ने का जो सवाल है, मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूं और इतिहास पढ़िएगा तो 4 बार शुरू का चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पे ही लड़ा था। समाजवादी पार्टी से भी, उसके सिंबल से भी गाजीपुर में ही मनोज सिन्हा के मुकाबले 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार की हैसियत से 2019 में भी चुनाव लड़ चुका हूं। आगे क्या होगा, हमारी तो चिंता आप सबको है, ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा चिंता उन लोगों की भी कीजिए कि अब कौन लड़ने आएगा। पहले तो कई लोग, जब मैं पटल से हटा दिया गया था, मौका मिला तो आप तैयार हैं चुनाव के? भाई मौका मिला तो हम तो कह रहे हैं, हम उसी संभावनाओं को देखते हुए ही तो क्षेत्र की जनता के बीच में, अगर मेरे लिए आज भी उसकी रजामंदी है और मुझे तो जो उम्मीद लेके गया था उससे 10 गुना ज्यादा जनता के बीच में हमारे लिए जो सहानुभूति और मोहब्बत देखने को मिली, मैं 10 चुनाव में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था उस बार भी, कि अगर आमने सामने हमारी मनोज सिन्हा से लड़ाई हुई तो वो गणना कराने नहीं आएंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, चुनाव तो लड़ सकते हैं, गणना के टेबल पे मेरे सामने नहीं बैठेंगे।